हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाहदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो गई है और आपने सब कुछ कर लिया और सब कुछ आ गया लेकिन इरेक्शन नहीं आया, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे पास कितने सारे मरीज ऐसे हैं जो 40 साल से ऊपर के हैं, जस्ट 40s एंड 50s के बीच में हैं और उनको इरेक्शन नहीं आता बिल्कुल भी। पहले ये प्रॉब्लम अब से 20, 30, 50 साल पहले 60, 70 साल के मर्दों को, बूढ़ों को हुआ करती थी, लेकिन अब ये 40 साल में चली गई। और हिस्ट्री पेशेंट्स की होती है कि हमने फला जगह की भी दवा खा ली, वहां से ऑनलाइन भी मंगा ली, वहां से ऑफलाइन भी मंगा ली, उन हकीम साहब को भी दिखा दिया, उन वैद्य जी को भी दिखा दिया, यहाँ तक कि एलोपैथिक डॉक्टरों को भी दिखा दिया। सब कुछ चला गया, वक्त भी चला गया, पैसा भी चला गया और बहुत कुछ आ गया, लेकिन जो एक चीज नहीं आई वो इरेक्शन नहीं आया। क्यों नहीं आता इरेक्शन? क्या वजह है कि इतनी दवाइयां खाने के बाद भी इरेक्शन नहीं आ पा रहा? और इंसान, एक मर्द जो अपनी जवानी पे है, 40 साल एक शबाब होता है मर्द की जवानी का। कहा जाता है कि मर्द पे 2 बार जवानी आती है। एक बार 16-17 साल का जब वो लड़का होता है, प्यूबर्टी आती है, तो वो जवानी होती है, और एक बार जब वो 40 साल का होता है तब जवानी आती है। तो जो आनी थी सेकंड जवानी, उस उम्र में जवानी ही चली गई और किसी भी तरह से इंसान सेक्सुअली एंजॉय नहीं कर पा रहा, बल्कि सेक्स कर ही नहीं पा रहा। इसके क्या कारण है, ये मैं आपसे इस वीडियो में आज डिस्कस करूंगा। कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे, मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आपको या आपकी फैमिली में किसी को भी कोई दिक्कत है, परेशानी है, बीमारी है और यही चल रहा है कि सब जगह दिखा लिया लेकिन आराम नहीं आ पा रहा, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप यूनानी पैथी में जरूर इलाज करिए। यूनानी पैथी हजारों साल से चलती हुई एक बहुत ही कारआमद पैथी है और इसमें ना सिर्फ सेक्सुअल डिजीजेस बल्कि हर मर्ज का बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव इलाज है। मुझसे अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो जो आपकी स्क्रीन पे नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से आप मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, और आप हमारी दवाइयां भी घर बैठे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मंगा सकते हैं, जिनकी डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया फ्री है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये रहा कि इरेक्शन आता क्यों नहीं, और 40 साल की उम्र में ही, या बहुत सौ को तो अब 30-30 साल के लड़के भी आ रहे हैं, कि क्या हुआ कि शादी के 5-7 साल सही रहा और फिर उसके बाद इरेक्शन आना बंद हो गया या कम हो गया। इसका मुख्य कारण है दोस्तों आज का हमारा लाइफस्टाइल। आज क्या है, बच्चों का मन हुआ घर में कि कुछ खाने पीने चलना है तो बाहर चले गए और पिज्जा खाए, बर्गर खाए, नूडल्स खाए, चाउमीन खाए, कोल्ड ड्रिंक्स पी। ये कूलनेस हो गई कि भाई अच्छा, बड़े एंजॉय करते हैं ये तो पिज्जा बर्गर खाते हैं। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। कोई मेहमान आ रहा है, उसे कोल्ड ड्रिंक पिलाई जा रही है, और इस तरह की चीजें खाना पीना, ये हमारे समाज में एक तरह का ऊंचे लोगों का काम हो गया, इसलिए ये बढ़ रही हैं। आज हम शुद्ध घर के खाने को डिस्कार्ड करने लगे। कुछ हमारे सिस्टम ऐसे हो गए कि अब बनना ही बंद हो गया बहुत सारे घरों में, तो बस बाहर से ही आ जाता है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि आज हमें अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा। हमारी बॉडी को अच्छा खाना चाहिए है, शुद्ध खाना चाहिए है। हमारी बॉडी को महंगा खाना नहीं चाहिए, शुद्ध बढ़िया खाना घर का चाहिए है। जो जितना ओरिजिनल फॉर्म में खाना होगा, जितना रॉ खाना होगा, उतना वो अच्छा होगा, और जितना प्रोसेस्ड कर दिया जाएगा वो शरीर के लिए उतना घातक है। अब जब इसकी जो खुराक है, जिससे ये चलती है, जिससे इसे न्यूट्रिशन मिलता है, इस बॉडी को जब वही चीज अंदर ठीक नहीं जा रही, तो सारे सिस्टम तो अंदर के खराब हो ही जाने हैं। और सिर्फ सेक्सुअल प्रॉब्लम थोड़ी, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, यहाँ तक कि कैंसर है, इसका सबका कारण ये है। दूसरा ये है कि हमने फिजिकल वर्क को छोड़ दिया। खा पी तो फिर भी हाई कैलोरी डाइट खा रहे हैं, हाई प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, और फिजिकल वर्क हम कुछ भी नहीं करते। आज पैदल चलना, साइकिल से चलना बहुत ही बुरा समझा जाने लगा, और ये तो गरीब लोगों का काम हो गया। हम तो बड़े हाई फाई हैं, हम तो एसी के घरों में बैठते हैं, एसी की गाड़ियों में, एसी के दफ्तरों में। तो ये दो चीजें, जो ये दो फैक्टर हैं, ये मुख्य कारण है आज हमारी सेहत के डाउन होने का। फिर अगर हम छोटे छोटे फैक्टर्स पे बात करने लगे, तो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं, यूनानी पैथी का ये फलसफा है कि जो सेक्सुअल एनर्जी है वो मजहर है तमाम दीगर एनर्जीज का बॉडी के अंदर। अगर आपकी पूरी बॉडी अपने बेस्ट परफॉर्म कर रही होगी, तब ही आपका जो सेक्सुअल एक्ट है, जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी है, वो भी बेस्ट परफॉर्म करेगी। अगर कहीं और कोई दिक्कत आ गई, कोई ब्रेन में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई लिवर में कोई प्रॉब्लम आ गई, किडनीज में कोई प्रॉब्लम आ गई, या और किसी लंग्स में आ गई, किसी भी ऑर्गन में अगर कोई मेजर प्रॉब्लम आ गई, तो उसका सीधा सीधा इफेक्ट आपकी सेक्सुअल हेल्थ पर, सेक्सुअल लाइफ पर दिखने लगेगा। अब होता यही है ज्यादातर कि मरीज जो है उनको कुछ और प्रॉब्लम है, जो सेक्सुअल एनर्जी उनकी कम हो रही है,
जो सेक्सुअल ताकत कम हो रही है वो किसी और वजह से हो रही है और वो हकीम जी के पास गए या वैद्य जी के पास गए या इसी तरह मंगा ली, तो उस पे तो उन्होंने गौर फिक्र किया ही नहीं और बस सीधा वो वाली दवाइयां देनी शुरू कर दी जो सेक्स की ताकत को बढ़ाती हैं। अब हो बहुत मुमकिन है इतने सेक्स की दवा खाई तो इतने फिर भी ठीक रहे और फिर वो बंद की, फिर वहीं के वहीं आ गए। कितने ऐसे हैं वो बताते हैं कि जी इस तरह से खाई, और मैं जानता हूं कितने लोग सिडेनाफिल को पीस कर यूनानी दवाइयों के अंदर मिलाकर दे देते हैं और उसके असरात जब तक दवा खाता रहता है मरीज तो ठीक है, और जब दवा खानी बंद की तो फिर वहीं के वहीं आ गया। तो ये बहुत सारे कारण हैं कि हमारी जो असल सेक्सुअल वीकनेस आ रही है, जो इरेक्शन नहीं आ रहा, उसका कॉज ही डॉक्टर्स को पता नहीं होता और वो ही बस रटे रटाए नुस्खे और उनको बना के दे दिया और फिर उससे बहुत मुमकिन है कि इतने दिन वो खाया, इतने आराम आया और क्या है कि आया ही नहीं। तो जब भी आप कहीं दवाई लें, किसी भी डॉक्टर से परामर्श करें, तो क्वालिफाइड लोगों से परामर्श करें, क्वालिफाइड डॉक्टर से आप दवाई लें। इधर उधर के जो लोगों से ले लें, बहुत से आपको बताएंगे कि वहां से लाया हूं आराम भी आ गया, तो बहुत सौ को आ गया, हो सकता है आपको ना आया हो। कई बार ऐसा है कि हमारी पूरी बॉडी बिल्कुल ठीक काम कर रही है और किसी एक विटामिन की डेफिशिएंसी हो गई, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई या विटामिन ई की डेफिशिएंसी हो गई तो यही एक फैक्टर है जो सेक्स की हेल्थ को डाउन कर देगा। इस पे ध्यान ही नहीं जा रहा, दुनिया भर की दवाइयां खाई जा रही लेकिन बॉडी के अंदर विटामिन डी कम था। विटामिन डी का डायरेक्ट रोल है, रिसर्च से पता लग गया इरेक्शन में, अब बस वो ही कम था और उसी की कमी हो रही थी और दुनिया भर की दवाइयां खा ली, विटामिन डी नहीं दिया, वरना एक सैशे विटामिन डी का एक हफ्ते में एक बार दे देते तो कुछ भी खाने की जरूरत नहीं थी और वहीं के वहीं ठीक हो जाते। तो ये मुख्य कारण है कि हमारे इतनी दवाइयां खाने के बावजूद भी, क्योंकि हमारी बीमारी का डायग्नोसिस ही नहीं हो पाता, पता ही नहीं लग पाता, कॉज ही नहीं हो पता लग पाता कि किस वजह से है ये, असल बीमारी का डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा और जो जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है इसका कॉज नहीं पता लग पा रहा और दवाइयां खूब खा रहे हैं और फिर आराम आता नहीं। इसके अलावा बहुत से लोगों को हाइपरटेंशन है और डायबिटीज है। अब जिन लोगों को भी ये दो बीमारियां हैं उनकी सीधी सीधी सी बात यह है कि उनको इरेक्शन आना बहुत जल्द कम हो जाएगा और कुछ दिनों बाद बंद हो जाएगा। अब इस पे तो ध्यान ही नहीं जा रहा, पता ही नहीं कि शुगर हो गई, पता ही नहीं कि ब्लड प्रेशर आई है और बस इधर दिखा रहे और उधर दिखा रहे और बस दवाइयां खाए जा रहे और फिर आराम आता ही नहीं, क्योंकि जब तक ये दो चीजें रहेंगी तो उसमें तो आराम आने का ही नहीं। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि देखिए कोई भी इलाज जो है वो कोई जादू की छड़ी नहीं होता कि बस ऐसे ऐसे घुमाई और हो गया, और अगर कोई जादू की छड़ी आपको इस तरह की दवाइयां दे रहा है तो उसके अंदर एलोपैथिक की गोलियां मिली हुई हैं, यूनानी की, आयुर्वेदा की है इस तरह की दवाइयां भी जो इंस्टिंक्ट आराम देना शुरू कर दें, लेकिन जादू की छड़ी वाली नहीं है। अगर आपको परमानेंट आराम चाहिए, आप चाहते हैं कि हमारी जो ये दिक्कत है ये बिल्कुल ठीक हो जाए, तो उसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे, आपको खान पान में बदलाव लाने पड़ेंगे, फिजिकल वर्क को बढ़ाना पड़ेगा, दवाइयां फिर उसके बाद आती हैं। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर बहुत मुश्किल है कुछ भी हो पाना। यूनानी पैथी के ताल्लुक से मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कुछ बातें खाने पीने से रिलेटेड बता दूं। यूनानी पैथी में कहा जाता है कि बस इतना खाओ कि जिंदा रह सको, और इतना खाओ कि तुम खाने को खाओ, ऐसा ना हो कि खाना तुम्हें खा ले। और ये भी कहा जाता है कि परिंदों की तरह खाओ, दरिंदों की तरह मत खाओ। और फिर हदीस के अंदर यह आया कि फरमाया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से कि बस इतना ही खाना चाहिए, मफहूम है ये उनके कौल का, कि हमारी कमर सीधी रह सके, और अगर फिर भी दिल चाहने लगा ज्यादा खाने का तो इतना खा लो कि 1/3 पेट का हिस्सा, 1/3 खाने का हो, 1/3 पानी का हो और 1/3 हवा के लिए खाली हो, इससे ज्यादा मत खाओ। अब हम ओवर ईटिंग करते हैं और ओवर ईटिंग के नुकसान पूरी बॉडी पे पड़ते हैं, कोई ना कोई सिस्टम में डिफॉल्ट खराब हो जाता है और फिर उसका असर यहाँ भी पड़ने लगता है। तो खान पान में ये ध्यान रखिए एक प्रिंसिपल कि क्वांटिटी में कम से कम हो और क्वालिटी में ज्यादा से ज्यादा हो, ऐसी डाइट आप लें। दूसरा, फिजिकल वर्क को बढ़ाइए। तीसरा, कुछ दवाइयां यूनानी की ऐसी आती हैं जिनके खाने से ये बीमारी बहुत आसानी से दूर हो सकती है, लेकिन जब तक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ना कर लें तब तक दूर नहीं होगी। एक आपको नुस्खा बता रहा हूं, ये आप ना इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। दवा का नाम है माजून मुगल्लिज, माजून मुगल्लिज जवाहर वाला या माजून मुगल्लिज, आप पता कर लीजिए आपके यहाँ कौन सा अवेलेबल है। तो माजून मुगल्लिज 250 ग्राम में 5 ग्राम मिलाना है आपको कुश्ता कलई। माजून मुगल्लिज 250 ग्राम में 5 ग्राम कुश्ता कलई और दूध के साथ इसे सुबह शाम आधा आधा चम्मच आप लीजिए। और अगर आपको ये बीमारी क्रॉनिक है और बहुत सी जगह इलाज कराने के बावजूद भी आराम नहीं आ पा रहा,
तो आप मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं और हमारी दवाइयाँ भी मंगा सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर नीचे नंबर दिया गया है। और याद रखिए, इस पे कॉल डायरेक्ट मत करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से अपॉइंटमेंट लेकर ही बात करिएगा। बाकी दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।